हर हर महादेव, जय माता की। आज बात करते हैं पितृदोष के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी पितृदोष के लक्षण क्या हैं। पितृदोष के बहुत सारे लक्षण हैं, आप संकेतों को समझिए। आपको बार बार स्वप्न में पानी दिखाई दे रहा है, गंदा पानी दिखाई दे रहा है, ये पितृदोष के लक्षण हैं। आपको स्वप्न में कौवे दिखाई देते हैं, ये आपके पितृदोष का लक्षण है। आपको स्वप्न में गाय दिखाई देती हैं, ये आपके पितृदोष का लक्षण है। सांड दिखाई देते हैं, ये आपके पितृदोष का लक्षण है। आपको मतलब स्वप्न में लड़ाई झगड़े मार धाड़ ये सब दिखाई देते हैं, ये सब पितृदोष के लक्षण है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, ये सब पितृदोष के लक्षण है। आपका काम धंधा बिजनेस पूरे तरीके से रुक रहा है, ये सब पितृदोष के लक्षण है। आपके घर में शादियां रुक चुकी हैं पूरे तरीके से, किसी की शादी नहीं हो रही, उम्र बहुत ज्यादा पैदा हो गई है, ये सब पितृदोष के लक्षण है। आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा, कई कई साल शादी को हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, ये आपके घर में पितृदोष का लक्षण है। पिता पुत्र के बीच में भयंकर कलेश लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है, ये सब पितृदोष के लक्षण है। मतलब कितने लक्षण आपको बताए जाए। आपका चलता हुआ एकदम कारोबार पूरे तरीके से बंद हो चुका है, तो ये सब पितृदोष के लक्षण है। और जब पितृदोष व्यक्ति के ऊपर होता है तो मतलब आपको बहुत सारी चीजों का, गलत चीजों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बीमारी घर में बढ़ जाना, बीमारी घर से बाहर नहीं निकलेगी, कितना भी इलाज करा लेना, कई बार रिपोर्टों में भी कुछ नहीं आता। पितृदोष जिस घर में होता है उस घर में तंत्र मंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तांत्रिक प्रयोग वहां पर बहुत बुरी तरीके से अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। अड़ोसी पड़ोसियों से आपकी दुश्मनी बन जाती है, अकारण में ही, जिसकी कोई कारण नहीं है। आपके ही दोस्त ही आपके दुश्मन बन जाते हैं पितृदोष के कारण। कर्जा सिर पर आपके ऊपर चढ़ जाता है, कर्जा उतरने का नाम नहीं लेता, कर्ज पर कर्ज लेकर के आपको कर्ज चुकाना पड़ता है, ये सब पितृदोष के कारण है। घर की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, ये सब पितृदोष के कारण है। घर में मतलब जो है कोई जवान मौत होनी शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाए, ये सब पितृदोष के कारण है। तो पितृदोष तो आप कहीं भी देख लेना, आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर ये सब स्थिति पैदा हो रही है। अगर ऐसा आपके घर में कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये पितृदोष नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगर आपको स्वप्न में कुछ ऐसी चीजें नहीं दिखाई दे रही तो बिल्कुल पितृदोष नहीं। जो जो मैंने स्वप्न में बताया है और जो हकीकत बताया है, ये स्वप्न में भी आपको दिख सकते हैं सब कुछ। स्वप्न में भी घर का कोई व्यक्ति बीमार दिख सकता है, स्वप्न में कोई व्यक्ति मरा हुआ दिख सकता है, स्वप्न में कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में दिख सकता है, स्वप्न में आप किसी से कर्जा लेते दिख सकते हैं, स्वप्न में आप किसी को कर्जा देते दिख सकते हैं, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। एक तो ये हो गई पितृदोष की कहानी। अगर ये आपके जीवन में चल रहा है तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पितृदोष से पीड़ित हैं। अपने पितरों की शांति के लिए कोई ना कोई उपाय आप जरूर कराएं। अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम की थाली अवश्य निकालें। थाली निकालने से बेटर है आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को बिठा करके भोजन कराएं। साल में एक दो बार उन्हें कुछ न कुछ वस्त्र आभूषण जरूर दें। पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण को खीर अवश्य खिलाएं। गाय को रोटी जरूर दें अमावस्या के दिन, या प्रतिदिन भी गाय को रोटी दे सकते हैं। पितरों के नाम की रोटी निकालें, उस पर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा घी लगा करके और थोड़ा सा गुड़ रख करके आप पितरों के नाम की रोटी गाय को खिलाएं। इससे पितर बहुत जल्दी शांत होते हैं। हल्दी डाल करके भगवान सूर्य को जल देना शुरू करें प्रतिदिन नियम पूर्वक, और आप उनको बोल दें ये जल मेरे पितरों को प्राप्त हो। भगवान सूर्य मेरे सभी पितरों को आपके श्री चरणों की शरणागति प्रदान हो, और ये जल मेरे सभी पितरों को प्राप्त हो। इससे पितर बहुत जल्द शांत होते हैं। उस जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी शक्कर मिला दें, बहुत अच्छा काम करता है। पितरों के नाम से रसोई के अंदर रोजाना थोड़ी सी पहली रोटी में से थोड़े से टुकड़े और चीनी वगैरह मिला करके, थोड़ा सा घी डाल करके और गाय के उपले की कंडी पर रखना शुरू कर दें। ये पितृदोष को पूरी तरीके से समाप्त करते हैं। माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करें, इससे पितृदोष पूरी तरीके से शांत होता है।
आपके दरवाजे पर कोई भी भीख भिखारियों से बिल्कुल कभी खाली ना जाने दें, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसको डालें, इससे पितृदोष आपका शांत होता है। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि गुरुजनों का पूरा सम्मान करें, इससे पितृदोष शांत होता है। घर के अंदर रामायण का पाठ करें, इससे पितृदोष शांत होता है। गीता का एक अध्याय डेली पाठ करें, 18 दिन में 18 अध्याय पूरे हो जाते हैं और कहते हैं ये सब मेरे पितरों के लिए प्राप्त हो, मैं पितरों के लिए इसको कर रहा हूँ, इससे पितृदोष शांत होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा रोजाना एक अध्याय पढ़े, 365 दिन में एक साल में भागवत कथा पूरी हो जाती है, इससे आपका पितृदोष शांत होता है। ब्राह्मणों का पूरा सम्मान करें, इससे आपका पितृदोष शांत होता है। तो ये बहुत सारे पितरों के उपाय। इसके बाद विशेष पितरों के उपाय और भी होते हैं। उसके लिए आपको ये पहले पता लगाना पड़ेगा आपके घर में पितृदोष है क्या। पितृदोष की जानकारी के लिए आप हमारे पास अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। एनर्जी चेक कराने का सबसे सरल और आसान तरीका होता है, आप 20-25 मिनट एकांत जगह में बैठ जाएं, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, मन पूरी तरीके से शांत हो जाए, अपनी सेल्फी लें, सेल्फी लेकर के आप हमारे फ़ोन पर भेज दें। आपको 2100 रुपये आपको हमारे मतलब जो पेटीएम में डालने होंगे। 4 से 5 घंटे में अगले दिन आपको उसकी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आपको बता देंगे, अगर आपके ऊपर तंत्र दोष है तो आपको बता देंगे, अगर आपके ऊपर कोई कुलदेवी का दोष है तो आपको बता देंगे, अगर आपके ऊपर कोई ग्रह दोष है वो भी आपको पता चल जाएगा, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का वास्तु दोष है वो भी पता चल जाएगा, कुछ भी नज़र गुजर है आपके ऊपर वो भी आपको पता चल जाएगी। तो जैसा आपके ऊपर प्रभाव दिखे उसी तरीके का फिर आपको उपाय करना है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार है तो बुखार की दवाई लेनी है, ना कि पेट के दर्द की। तो जैसे हम आपको उपाय बताएं, हमारे बताए अनुसार आप उपाय को करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका 100% लाभ धीरे धीरे मिल जाएगा। देर समय मिलेगा मगर मिलेगा जरूर, इस चीज़ को आप पूरा ध्यान करके रखें। पितृदोष जिस घर में होता है अक्सर करके लोग उस घर में शराबी हो जाते हैं, अच्छे लोग भी बुरे कर्म करने लगते हैं, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। सास ससुर में मतलब जो है बहुओं का झगड़ा होना शुरू हो जाता है, बहुत बुरे तरीके से अभद्र भाषा चलनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे के सारे लक्षण पितृदोष के हैं। आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। अगर ये सब आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इनका उपाय करें, जो मैंने बताई वो उपाय भी करें। और अगर आप अपना कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है तो आप अपनी एनर्जी अवश्य चेक कराएं। हमारा मतलब एक ही है कि किसी विशेष डॉक्टर को दिखाएं, हमको जरूर नहीं आप हमें दिखाएं, आप किसी विशेष व्यक्ति को दिखाएं और जब वो कहें कि पितृदोष है तो फिर आप ये उपाय हमने जो बताए कर सकते हैं और ये सहज और सरल उपाय है। तो इस तरीके से आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता की। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो को आप जरूर भेजें। जय माता।